बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीए होलसेल का यानी कि लेक्चर हमारे पास ये 6 है। इससे पहले यानी कि हमने 5वें लेक्चर में बात की थी कि आप अप्रूवल कैसे लेते हो। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप सिंपल यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा होलसेल कोर्स का, वो देख लीजिएगा। इससे पहले लेक्चर लाजमी देखिएगा। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, इसमें हमने बात करनी है कि ब्रांड अप्रूवल के बाद क्या होता है। देखें, उस वीडियो में जो लेक्चर 5 था हमने वहां बात की कि आप सिंपल क्या करते हो, एक ब्रांड है उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हो या होलसेलर को आप ढूंढते हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हो। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट भेजते हो कि ब्रांड अप्रूवल के लिए, रीसेलर सर्टिफिकेट लेने के लिए, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए। तो आप जब उनको रिक्वेस्ट भेजते हो अप्रूवल के लिए, अगर वो आपको अप्रूवल देते हैं तो क्या होता है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, आप किसी और ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट कर लोगे। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं है, आप किसी और ब्रांड को यानी कि रिक्वेस्ट भेज दो। तो अप्रूवल लेने के लिए आपको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए क्या होता है कि आपकी बिजनेस मेल होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए उसी कंट्री का, तो कंपनी वगैरह आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए उस कंट्री में। तो आप उनको यानी कि रिक्वेस्ट जो है ना ब्रांड अप्रूवल के भेजते हो कि आपके साथ हम मीटू करना चाहते हैं, तो आप हमें रीसेलर सर्टिफिकेट दे दें। अगर वो आपको अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होनी है। आपने सिंपल बात कर ली, एक प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, उसके बाद आपने उससे अप्रूवल ले लिया। तो आप ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपने निकाल के उनको रिक्वेस्ट भेजी थी या जो प्रोडक्ट आपने देखी थी जी कि इसके साथ 5 मीटू करके बैठे हैं जिसकी इतनी सेल हो रही है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप उनसे वही प्रोडक्ट लो। कहानी यहाँ से स्टार्ट होनी है आपकी। जब आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी ब्रांड अप्रूवल के लिए, उसने आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर वो आपका होलसेलर का अकाउंट बनाएगा अपने साथ और आपको वो शीट सेंड करेगा, जहां से जिस शीट को देख के आपने क्या करना है, ब्रांड को, आपने प्रोडक्ट को फाइनल करना है। वो शीट वो अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर हूँ, आप यानी कि मेरे पास आए हो, या मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कभी भी एक ब्रांड नहीं होता, मल्टीपल ब्रांड होते हैं। आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि मैं आपसे यानी कि प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो अगर आप मेरे मुताबिक हुए, अगर आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हुए, तो मैं आपको सिंपल अप्रूवल दे दूंगा आपके साथ, यानी कि आपका होलसेलर का अकाउंट अपने साथ बना दूंगा। और मैं आपको क्या करूंगा, सिंपल बात गौर से सुनिएगा, मैं आपको सिंपल जितनी मेरे पास प्रोडक्ट हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 200 हैं, चाहे वो 10 ब्रांडों की हैं, मैं सारी की सारी शीट आपको सेंड कर दूंगा। अब आपने उस शीट से फाइनल करके बताना है कि क्या परचेज करना है। इसी तरह यहाँ पे जब कोई ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है ना, तो वो आपका होलसेल का अकाउंट अपने साथ बना देता है। समझ आ रही है ना, होलसेल का अकाउंट, होलसेलर का अकाउंट अपने साथ बना देता है। फिर जैसे ही वो बनाता है, आपको वो अपने उसके पास जो पड़ी होती है यानी कि शीट, जो प्रोडक्ट की शीट्स पड़ी होती हैं, इसमें डिफरेंट ब्रांड होते हैं, वो आपको वो सेंड कर देता है। फिर आपने उसमें से प्रोडक्ट को फाइनल करना है। तो वो शीट किस तरह की होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल यानी कि ये मैंने एक ओपन की हुई है यहाँ पे। ये बेसिकली किसी स्टूडेंट को यानी कि किसी ब्रांड की तरफ से आई थी। तो सिंपल इसमें देखें, कॉस्ट, एसन, सेल रैंक, टाइटल, ब्रांड, इस तरह की यानी कि अब देखें ब्रांड में आपको यहाँ पे जो दिखाने लगा वो ये चीज़ है। जब आप ब्रांड यानी कि देखते हो, देखें ये अलग अलग ब्रांड है, इस ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट है, ये ब्रांड अलग है, ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, आप देख सकते हो। अब जैसे मैं नीचे करता हूँ, देखें आप, तो यहाँ पे ब्रांड तकरीबन ज़्यादातर 5-6 ब्रांड है जो कि इस पूरी लिस्ट में देख सकते हो आप। तो आपने यहाँ से अब फाइनल करना है, कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट इनसे बाय करनी है। ये सारी आपके साथ शीट है, लेकिन इस तरह आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप इस तरह इसको चेक नहीं कर पाओगे कि आपको नहीं समझ आ रही इसमें प्रॉफिट क्या आएगा, क्या यानी कि सीन है। तो इस शीट को आप, हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैन अनलिमिटेड। इस टूल में इस शीट को लेके जाओगे और उसको वहाँ पे स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद वहाँ से आप प्रॉफिट वगैरह डिफरेंट फिल्टर लगा के चीज़ों को फाइनल करोगे। देखें, कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना आपने, फोकस के साथ। सिंपल, अप्रूवल मिला, उसने शीट आपको दे दी,
आपने उस शीट को स्कैन अनलिमिटेड में लेके चले गए, वहां से आपने उसको स्कैन किया और वहां से आपने उसे डिसाइड करना है कि आपने उस ब्रांड से लेना क्या है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको वो शीट सेंड की है, आपने उससे बाय क्या करना है, वो शीट से आप फाइनल करोगे। आई होप कि आपको समझ आ रही है। ये वो शीट है जो कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सेंड की है। उसने क्या किया, अपने साथ आपका होलसेलर का अकाउंट बना दिया, या होलसेलर आपको सेंड कर सकता है। क्योंकि देखें, ब्रांड के साथ हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, ब्रांड हमें कोई 50, 100, 200 पीस तो देने वाला नहीं है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक ब्रांड के साथ होता है। तो क्या होता है कि हमारे लिए वो इजी होता है डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना। आगे डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक होता है होलसेलर से। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फिजिकल बिजनेस करते हो, एक ब्रांड लॉन्च करते हो, तो आप खुद किसी शॉपकीपर जाके यानी कि उसको सेल तो नहीं करोगे। सिंपल आपके साथ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक होगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आएंगे, वहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, आगे वो होलसेलर, उनके पास होलसेलर होंगे, वहाँ पे जाएगा, आगे वो यानी कि छोटी छोटी दुकानों पे जाता है। तो इस तरह यानी कि यहाँ पे भी यही सीन है, ब्रांड के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं देता, वो मोस्टली नहीं देगा आपको रिप्लाई, वो आपको 200-300 पीस तो देने वाला नहीं है। इसीलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करते हो या होलसेलर से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये शीट आपको वो सेंड करेगा। अब हम जाते हैं स्कैन अनलिमिटेड के अंदर, और इस शीट को स्कैन कैसे करते हैं, प्रॉफिट ये वो सारा कुछ कैसे देखते हैं, उसके बाद फिर हमने वो प्रोडक्ट को बाय करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास स्कैन अनलिमिटेड यानी कि टूल है जो कि पेड है। यहाँ पे ये देखें, ऑलरेडी शीट्स यहाँ पे स्कैन हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पे शीट्स जो ना वो स्कैन है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो यहाँ आना है, इस जगह पे न्यू स्कैन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर आओगे। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, वो लेने के जो शीट आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सेंड की थी, ये जो ब्रांड का होलसेलर है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने भी आपको सेंड की वो शीट, आपने यहाँ पे वो लेके आनी है। वो आप सिंपल यानी कि यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है, यहाँ पे आपने आके से कॉपी कर देना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये स्कैन हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी पड़ी हुई है, तो मैं आपको वहाँ पे आगे दिखा देता हूँ होता क्या है। जब आपने यहाँ पे स्कैन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सेम आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी है ये लिस्ट। तो आपने स्कैन यहाँ पे आपने यहाँ पे स्कैन की, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे शो होगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ओपन कर लेते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया ये शीट को, यहाँ स्कैन अनलिमिटेड के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने डिफरेंट फिल्टर लगा के और पाउडर को फाइनल करना होता है। डिफरेंट फिल्टर लगाने हैं, उसके बाद फाइनल करना है कि हमने परचेज कौन सी करनी है। तो सिंपल ये देखें, अब ये लिस्ट आपने यहाँ पे स्कैन की, अब इसमें ब्रांड देखें, ये इसका मतलब है स्कैन अनलिमिटेड आपको ये भी बता रहा है कि इसके ऊपर यानी कि कंप्लेन है, ये जो ब्रांड है आप इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, कंप्लेन है ये, ठीक है। ऊपर वाले अक्सर आपको यानी कि ये जब आप लॉगिन करोगे ना, तो अमेजोन के ऊपर कोई चीज़ सर्च करोगे तो उसके बिल्कुल ब्रांड के आगे ये लिखा होगा, इस तरह का यानी कि बना होगा। तो ये डिफरेंट ब्रांड है। अब देखें यहाँ पे ब्रांड ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये ब्रांड है, हर ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट होंगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास यानी कि क्या है, कैटेगरी एक होगी, इसमें ये एक कैटेगरी की है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिफरेंट ब्रांड है स्कैन जो कि आपने की है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पे लिखा है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। मैंने बताया था यहाँ पे या तो UPC यूज़ करोगे या यूरोपियन आर्टिकल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये आपको कितने की मिलेगी, फिर डिस्काउंट वगैरह कोई भी नहीं है। यहाँ पे SN है, यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद आगे देखें यहाँ पे ब्रांड है, फिर रिव्यू है यहाँ पे, उसके बाद रेटिंग है, सेल रैंक है, एवरेज 30 डे सेल रैंक यहाँ पे। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो 90 डे का सेल रैंक है, फिर 180 का, उसके बाद हाइट है, लेंथ है, ये इसका बेसिकली साइज होगा उनका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइस है जो कि अमेजोन के ऊपर बिक रही है, ये वो प्राइस है जो अमेजोन के ऊपर बिक रही है, और ये इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये आपको मिलेगी कितने की, वो ये प्राइस है ये वाली।
तो उसके बाद यानी कि हमने यहाँ प्राइस का टैब देखा था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या ऑफर इसमें ये आ रही है, फिर इसमें कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद यानी कि अमेजोन की फीस क्या है, उसके बाद रेफरल फी क्या है ये आपको बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यानी कि साइज वगैरह है, उसके बाद कलर है। आपने यहाँ पे क्या करना है, प्राइस का फिल्टर लगा हुआ, क्योंकि आपको प्रॉफिट देखें ये लिखा है नेट प्रॉफिट और ये लिखा है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चीज है। अब आपका यहाँ पे देखें आपने नेट प्रॉफिट आप यानी कि फिल्टर लगा सकते हो सिंपल। ये वैट है, ये यूके का बेसिकली लिस्ट है, तो यूके में वैट वगैरह चार्ज होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपल यानी कि यहाँ पे बोला जी मुझे लेस देन नहीं मुझे ग्रेटर देन आप करो। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो डिफरेंट है, आप इसको रीड कर सकते हो। ग्रेटर देन हमने कहा जी प्रॉफिट हमें पर यानी कि आइटम के ऊपर जो है ना वो 3 होना चाहिए। आप सिंपल इसको यानी कि ऐड करोगे और यहाँ से आप अप्लाई कर दोगे फिल्टर। तो जैसे आप 3 यहाँ पे लगाते हो तो आपके सामने यानी कि सिर्फ वो यानी कि लिस्टें ओपन होगी जिनका प्रॉफिट जो ना वो यानी कि 3 से ज़्यादा है। देखें 3, 5, 3, 6, 4, 9, 3। तो आप यहाँ से देखोगे, ये आपने बात यहाँ पे देख ली। आप ओवरऑल यानी कि यहाँ पे क्या है इसका वैट, यहाँ पे यानी कि वैट कितना आप पे करोगे ये वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपने देखा इसकी यानी कि मी टू की ऑप्शन भी आपने देखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मी टू होगी तो आपको देगा ना 6 मी टू करके बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 7 बैठे हैं। उसके बाद ये प्राइस वो है जो अमेजोन के ऊपर बिक रही है, ये प्राइस वो है जो अमेजोन के ऊपर बिक रही है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ये बेसिकली आपको ब्रांड देगा वो ये प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वो प्राइस है 9.94 है। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये इतने की मिल रही है आपको, और यहाँ पे आपको यानी कि अमेजोन के ऊपर आप इतने की बेच रहे हो। ये बेसिकली इसकी अमेजोन की प्राइस है। और आगे अमेजोन की फीसिस हैं, फिर आगे यानी कि प्रॉफिट इसमें कितनी आ रही है वो ये चीज़ है। यहाँ पे ये इसकी प्रॉफिट है। तो यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आपने बाय कौन सी करनी है। यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आपने बाय कौन सी करनी है। तो सिंपल यानी कि जैसे यही आप यानी कि आप इसको इसका एसन पकड़ें, इसको कॉपी करें और इसको यानी कि अमेजोन के ऊपर जाके सर्च कर लें, देख लें इसको एक बार। तो ये देखें ये आपको यहाँ से नजर आ गई। इसी तरह इसके साथ देखें 4 लोग मी टू करके बैठे हुए हैं। आप इसी के साथ यानी कि इससे रिलेटेड अगर आपको ये चाहिए होगी तो आप बेसिकली क्या करोगे, उनसे बात करोगे। ये अमेजोन के ऊपर कितने की बिक्री है अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या इसकी प्राइस है। देख लें 17 की बिक्री है, तो ये देख लें कितने की बिक्री है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह यानी कि इस मिल कितने की रही है ये भी देख लें आप। 17 की बिक्री है, मिल कितने की रही है, 6 की मिल रही है, आप देख सकते हो। उसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने इसके फीसिस हैं वो बीच में ही हैं, 6 की मिल रही है। उसके बाद फीसिस वगैरह डालनी है। फीसिस यहाँ पे बेसिकली कहाँ पे हैं, ये इनकी फीसिस हैं, ये देखें FBA फीस है और ये बेसिकली इसकी रेफरल फ़ी है। और उसके बाद यानी कि इसमें प्रॉफिट कितनी है आप वो देख सकते हो आगे जाके। तो इसमें प्रॉफिट आपको मिल रही है ये पर यूनिट, ये प्रॉफिट है। तो इस तरह आप बेसिकली क्या करते हो, यहाँ से आपने फाइनल करना है और बाय करना है। सिंपल इस पूरी क्लास में हमने क्या बात की है कि जब अप्रूवल मिल जाता है आपको ब्रांड से, उसका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो आपका सेलर, वो आपका होल सेलर का अकाउंट बना देता है अपने साथ। और उसके बाद वो आपको वो शीट सेंड कर देता है जो कि उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं, वो डिफरेंट ब्रांड की हो सकती हैं। उसके बाद आपने उस शीट को स्कैन अनलिमिटेड में लेके आना होता है, वहाँ उसको स्कैन करते हो और वहाँ से आपने फाइनल करना है कि आपने परचेज क्या करना है। प्राइस को देखो, प्राइस कितनी है, उसके बाद अमेजोन के ऊपर कितने की बिक्री है, वो आपको कितने की देगा, वो ये कॉस्ट है, ये देखिए ये कॉस्ट है, वो आपको कितने की देगा, अमेजोन के ऊपर कितने की बेच रहा है, उसके बाद अमेजोन की फीसिस क्या है, उसके बाद यानी कि आपको नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। अब इसके बाद आपको जो यहाँ से पसंद होगी प्रोडक्ट जिसकी सेल, बाकी मजीद आप यहाँ पे सेल का टैब नहीं है कि कितनी सेल हो रही है, लेकिन मजीद आप ये कर सकते हो, जैसे हमने इस एसन को पकड़ा यहाँ पे लेकर आए, इसके ऊपर आप रन करके एक्सटेंशन रन करके देख लें, हीलियम की एक्सरे रन करके देख लें, आप वायरल लॉन्च को रन करके देख लें कि इसकी सेल वगैरह कितनी आ रही है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो यहाँ से आप फाइनल करोगे आपने परचेज क्या करना है। इसके साथ मी टू करके कितने लोग बैठे हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यानी कि ये मी टू की ऑप्शंस हैं। तो आपने यहाँ से इसको फाइनल कर लेना है और उनसे परचेज करना है। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था 6, क्योंकि कोई इतना टफ नहीं है,
सिंपल आपको शीट मिलनी है, आपने स्कैन अनलिमिटेड को यूज़ करना आना चाहिए। इस तरह फ़िल्टर लगा लें, सारे लगा लें, मैंने 2-4 बताए, आप सारे लगा के देख लो, तो प्रॉफिट होना चाहिए उसके अंदर। और उसके बाद ये नहीं कि आप उनसे प्रोडक्ट बाय करते हो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ना, हम उसमें बात करेंगे कि बाय करने के बाद क्या करना है। बाय करने के बाद क्या करना है हमने, जब हमने यहाँ पे यानी कि स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर हमने यानी कि उसको स्कैन कर लिया, वो शेड को हमने 1-2 फाइनल भी कर ली, अब बाय करनी है। बाय करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ब्रांड तो डायरेक्ट आपकी यानी कि लिस्ट आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयरहाउस में नहीं शिप करता। इसके बाद हमने क्या करना है, ये इसके ऊपर हम यानी कि बात करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि जब बाय करते हैं, कहाँ रखवाते हैं, फिर हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, मी टू करते हैं, उसके बाद शिपमेंट प्लान बनाते हैं। जब शिपमेंट प्लान बनाते हैं उसके बाद प्रोडक्ट हमारी वहाँ जाती है, किसके थ्रू भिजवाते हैं, क्योंकि ब्रांड तो ट्रैक्टर नहीं भिजवाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे भी कुछ गिव अवेज लेने पड़ते हैं, वो कैसे लेते हैं, कितने लेने पड़ते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा बाकी भी वीडियो बना के। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है आपने, कोई मसला ही नहीं है, हम दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।